बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था डबल एंट्री। आज हम डबल एंट्री के साथ साथ टी अकाउंट एंड लेजर पोस्टिंग किस तरीके से होगी, आज के लेक्चर में हम ये चीज़ कवर करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम आज के लेक्चर को कंटिन्यू बेस बनाते हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम टी अकाउंट बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। टी अकाउंट आज के लेक्चर में बनेगा और ट्रायल बैलेंस नेक्स्ट लेक्चर में बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज के टॉपिक है डबल एंट्री, लेजर टू ट्रायल बैलेंस। इस लेजर टू ट्रायल बैलेंस का फर्स्ट लेक्चर ये है और सेकंड लेक्चर में हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। सो आज स्टार्ट करते हैं हम डबल एंट्री के साथ। सबसे पहले डबल एंट्री रूल्स को हमें रिवाइज करना है। डबल एंट्री रूल्स में हमने फर्स्ट लेक्चर में जो हमने बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट पढ़े थे और उस एलिमेंट्स को किस तरीके से रिकॉर्डिंग होगी, बुक कीपिंग किस तरीके से होगी, आज के हम लेक्चर के अंदर ये चीज़ डिस्कस करेंगे। आज के एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट हमने पढ़े थे अल्सर, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। अब इन अल्सर के अंदर कौन सा एलिमेंट इंक्रीज होगा, डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। सो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, first of all, assets. Whenever assets increase, record in debit. If asset decrease, record in credit. Liabilities. Liabilities increases, record in credit, decrease in debit. Capital is same as liabilities, increase in credit, decrease in debit. Expenses increase in debit, decrease in credit. रेवेन्यू इंक्रीज इन क्रेडिट, डिक्रीज इन डेबिट। अब इन सबको सिंपल तरीके से याद करने का सिंपल तरीका क्या है कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, जब भी डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होंगे क्रेडिट साइड पे होंगे, डिक्रीज होंगे डेबिट साइड पे होंगे। अब इस चीज को सिंपल एक और इजी वे, बेसिक एलिमेंट्स हमने पढ़े थे अल्सर, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। अब उन एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू के अंदर टोटल लेटर्स 5 है। अब इन 5 लेटर्स में 3 वावेल है, सॉरी 3 कॉन्सोनेंट है, 2 वावेल है। जो वावेल लेटर्स है ए एंड ई, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। अब कॉन्सोनेंट अपोजिट टू द वावेल, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू जब इंक्रीज होंगे क्रेडिट, डिक्रीज होंगे डेबिट। इन रूल्स को बेस बनाते हुए हम नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन पिक करते हैं और उसी क्वेश्चन के अंदर हम उसकी डबल एंट्रीज और टी अकाउंट बनाएंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हमजा एंड को, अ रिटेलर ऑफ द टेलीविजन सेट्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। अब ये टोटल 10 ट्रांजेक्शन से बिजनेस स्टार्ट होता है। इसके अंदर कैपिटल लेकर आ रहा है, कैपिटल किस शेप में लेकर आ रहा है, कैश एंड बैंक में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, हमने वर्ड बाय वर्ड डिफाइन किया था कि कौन सा एल्सर का कौन सा पार्ट है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। आज हम इस चीज को बेस बनाते हुए जस्ट डिस्कस करते हुए हम डबल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे और डबल एंट्री के साथ टी अकाउंट में किस तरीके से पोर्शन, टी अकाउंट में किस तरीके से वो रिकॉर्ड होगा, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एंट्री है, started business with capital of rupees cash and bank. Started business with the capital cash and bank. 870 cash and bank is 1330। एंट्री क्या होगी, जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है
तो बिजनेस के अंदर आपके पास एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। कौन से एसेट्स, क्या क्या चीज आ रही है बिजनेस के अंदर? कैश और बैंक। कैश और बैंक की नेचर क्या है? एसेट्स। अब क्यों आ रहे हैं बिजनेस के अंदर? ओनर लेकर आ रहा है एज इन्वेस्टमेंट, बिजनेस का स्टार्टअप कर रहा है। अब इस स्टार्टअप के लिए आपके पास स्टार्टअप बिजनेस विद द कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज हमें देखनी है, बेसिक प्रीवियस लेक्चर्स को बेस बनाते हुए हम क्या क्या चीज इंक्रीज हो रही है। कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहे हैं, बैंक इंक्रीज हो रहे हैं, कैपिटल आपका वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब एंट्रीज बेसिक डेबिट क्रेडिट रूल्स के हिसाब से एसेट्स जब इंक्रीज होंगे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट होगा, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास कैश एंड बैंक दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपके पास आप एंट्री क्या पास करेंगे? कैश डेबिट्स। क्या क्या इंक्रीज हो रहा है? एसेट इंक्रीज हो रहा है। कौन से एसेट? कैश। कितना अमाउंट है? 870,000। दूसरा एसेट कौन सा है? बैंक। बैंक इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? बैंक भी इंक्रीज हो रहा है। बैंक इंक्रीज हो रहा है तो बैंक भी डेबिट होगा। कितने अमाउंट से? 1,330,000 मीन 1.33 मिलियन। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कैपिटल की वजह से आ रहा है। कैपिटल कितना है? 2,200,000, 2.2 मिलियन टोटल। अब कैश एंड बैंक दोनों को टोटल करेंगे तो आपका डेबिट क्रेडिट मैच करने के लिए दोनों का टोटल करेंगे। क्यों भाई आ रहे हैं कैश और बैंक बिजनेस में? क्यों आ रहे हैं? कैपिटल की वजह से आ रहे हैं। अब यहां पे आपके पास फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई। अब यहां पे एक और चीज आपको देखनी है कि आप इस एंट्री के बाद डबल एंट्री हो गई, अब इसकी पोस्टिंग किस तरीके से होगी? अब यहां पे एक लॉजिक ये रखनी है, आप क्या चीज डेबिट हो रही है? डेबिट क्या चीज हो रही है? डेबिट हो रही है बैंक। तो आप एक टी अकाउंट बनाएंगे, एक लेजर बनाएंगे, एक टी बनाएंगे जिसका नाम कैश रखेंगे, जिसका नाम कैश रखेंगे। और उस टी के अंदर आपके पास, क्योंकि आपके पास जो कैश अमाउंट है, एक टी का नाम रखेंगे कैश, और कैश की साइड पे डेबिट हो रहा है अमाउंट। एंट्री के अंदर अगर डेबिट हो रहा है तो आप डेबिट साइड कैश, टी कैश वाले टी में डेबिट साइड पे रखेंगे कैश टी अकाउंट, जिसका नाम रखेंगे कैश। जितने भी अकाउंट आप डबल एंट्री में बनाएंगे, अगर वो पहले टी उसके नाम पे बनी हुई है तो उसी में एडजस्ट करेंगे, अगर नहीं बनी हुई तो न्यू टी बनाएंगे। अब ये बिजनेस क्योंकि फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, तो अब इस बिजनेस के अंदर आपके पास कैश के नाम से आप टी बनाएंगे, उस टी में 870,000 रुपीज डेबिट बैलेंस आ रहा है, आप उसको डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। कैश के अंदर डेबिट बैलेंस आ रहा है। अब सेकंड अकाउंट क्या है? बैंक। बैंक में भी आपके पास डेबिट बैलेंस हो रहा है। कितना हो रहा है? 1,330,000। अब बैंक टी का नाम आपने रखा बैंक, जो आपके टॉप पे लिखा हुआ है। अब उस टॉप के जो नाम लिखा हुआ है उसके अंदर डेबिट बैलेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों? कैपिटल की वजह से। अब थर्ड अकाउंट आप बनाएंगे कैपिटल। कैपिटल अकाउंट आपके पास क्रेडिट हो रहा है। कितना क्रेडिट हो रहा है? 2,200। क्या 2,200 एक अकाउंट के बदले हो रहा है? नहीं, इसके बदले डेबिट आपके दो अकाउंट हो रहे हैं। जो डेबिट हो रहे हैं, कैश भी डेबिट हो रहा है और बैंक भी डेबिट हो रहा है। अब दिसंबर 1 को आपके पास दो एसेट लेकर आ रहे हैं। अब उसके लिए आपने डेबिट क्रेडिट मैच करने के लिए आपने दो एंट्रीज बनाई। एक एंट्री बनाई कैश डेबिट, बैंक डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। दो डेबिट हुए, एक क्रेडिट हुआ, तो इन तीनों का अमाउंट मैच होना चाहिए। अब जो आपके पास डबल एंट्री, सामने जो आपके पास एंट्री बनी हुई है, अब इस एंट्री के अंदर आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को इन दोनों के अगेंस्ट क्रेडिट करेंगे। अब आप कैश के टीएक में जो डेबिट बैलेंस लिखा आपने 870, अब उसके साथ आप अपोजिट में, उसके सामने रेफरेंस में, डिटेल के अंदर, पर्टिकुलर के अंदर आप मेंशन करेंगे कैपिटल अकाउंट के भाई कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, इसके बदले कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अगर आप अब आप इसमें देखें कैपिटल क्रेडिट हो रहा है।
अब आप कैपिटल अकाउंट में देखिए क्रेडिट हो रहा है सेम डेट पे सेम अमाउंट पे। इट मींस कि हर एंट्री के साथ आपके पास ये अपोजिट्स, ये अकाउंट जो आपने डेबिट लिखा है ये क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि इसके साथ क्रेडिट क्या, कौन सा अकाउंट हुआ है। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट ये हुआ है तो डेबिट क्या हुआ है, कैश अकाउंट। अब ये तीनों इस तरीके से मूव हुए, कैश अकाउंट कैश डेबिट, तो कैश के टी में ये डेबिट बैलेंस है। बैंक अकाउंट, बैंक के अंदर डेबिट बैलेंस है सेम अमाउंट, टोटल अमाउंट इसका मिला के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे आ रहा है। अब अगेन एक और एंट्री, नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। बॉट टेलीविजन सेट्स फ्रॉम अमीन एंड को ऑन क्रेडिट 2.2 मिलियन। एंट्री क्या होगी, आप परचेस कर रहे हैं, टेलीविजन सेट परचेस कर रहे हैं, इन्वेंट्री परचेस कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री डेबिट, मर्चेंडाइज डेबिट या परचेज अकाउंट डेबिट, और अकाउंट पेएबल क्योंकि आपने उधार पे ऑन क्रेडिट परचेज किया है, आपकी लायबिलिटी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब इस रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज की वजह से, रेस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं, लायबिलिटीज इंक्रीज होती है क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं। अब जब आप परचेस कर रहे हैं तो ये आपके पास एसेट्स है, आप परचेस कर रहे हैं इन्वेंट्री, तो ये इन्वेंट्री जो है आपके पास एसेट्स है। अब एसेट्स डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट, मर्चेंडाइज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। सेम तरीके से अब क्योंकि पहले हमने जो तीन अकाउंट बनाए थे, कैश, बैंक एंड कैपिटल, अब आपके पास दो और अकाउंट आए, परचेज अकाउंट और अकाउंट पेएबल। क्या हमने पहले बनाए थे ये अकाउंट? नहीं, हमारे पास ये इस नाम से कोई टी नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के सेपरेट टी बनाएंगे, सेपरेट टी बनेंगे। परचेज अकाउंट बनेगा सबसे पहले, परचेज अकाउंट क्या परचेज किया है, टेलीविजन परचेज किया है। अब किस डेट को परचेज किया है, वो कितना अमाउंट परचेज किया है, 2200। किससे परचेज, किसके बदले परचेज किया, ये अकाउंट पेएबल। अब अकाउंट पेएबल की टीम में ये अमाउंट क्रेडिट साइड पे होगा, दोनों, एक परचेज अकाउंट में डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। अकाउंट पेएबल में कहां से किससे परचेज किया है, पार्टी का नाम मेंशन है तो मेंशन कर दें, अगर नहीं है तो इसको ये नेसेसरी नहीं है कि पार्टी का नाम मेंशन हो। अब आपके पास पूरा ब्रेक ब्रेक परचेज अकाउंट कहाँ से शिफ्ट हो रहा है, परचेज अकाउंट जो आप एंट्री पास कर रहे हैं, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर जो रिकॉर्ड किए थे, अब उसी का बेस बनाते हुए आप रिकॉर्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। परचेज डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री है आपके पास, अगेन डबल एंट्री एंड पोस्टिंग ही करना है। पेड टू फास्ट मोटर्स फॉर परचेजेस ऑफ डिलीवरी वैन थ्रू चेक ₹540,000। अब आपके पास यहां पे परचेज पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं, फास्ट मोटर्स को। क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनसे वैन परचेज किए, डिलीवरी वैन परचेज किए। अब आपके पास किस अकाउंट से पे कर रहे हैं, बैंक से पे करेंगे तो चेक बनेगा। अब आपके पास क्या खरीद रहे हैं, परचेज ऑफ डिलीवरी वैन आप परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं डिलीवरी वैन अपने यूज के लिए। किससे परचेज कर रहे हैं, फास्ट मोटर से। कितने में परचेज कर रहे हैं, 540,000। अब आपके पास इंक्रीज क्या हो रहा है, आपके पास जब परचेज कर रहे हैं वैन, तो आपके पास वैन की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, और पे कर रहे हैं चेक, बैंक अकाउंट से आप पे कर रहे हैं, तो आपके पास बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा। अब इसकी एंट्री क्या होगी, when delivery when debits and बैंक अकाउंट क्रेडिट, डिलीवरी when debits, बैंक अकाउंट क्रेडिट। जब आपके पास डिलीवरी when डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब डिलीवरी when पहले हमने कोई नहीं खरीदी थी, हमारे पास कोई टी अकाउंट नहीं है डिलीवरी when का, मगर बैंक हमने फर्स्ट एंट्री में बैंक को डेबिट किया था, कैश एंड बैंक जो ऑनर लेकर आया था उसके अंदर हमने कैश एंड बैंक को डेबिट जरूर किया था। इट मींस कि
इट मीन्स कि हमारे पास टी अकाउंट बैंक के नाम से ऑलरेडी अवेलेबल होगा। तो हम क्या करेंगे, सेम अकाउंट को दोबारा दोबारा बैंक के नाम से टी अकाउंट नहीं बनाएंगे, जो ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट जो जिस बैलेंस के साथ चल रहा है उसी को हम एडिशन और डिलीशन करेंगे। डिलीवरी वैन आपके पास आ रही है, डिलीवरी वैन डेबिट्स, तो डिलीवरी वैन अकाउंट में डेबिट बैलेंस हुआ है, कितना अमाउंट हुआ है 540 बैंक अकाउंट से, क्योंकि ऑलरेडी बैंक अकाउंट में कैपिटल अकाउंट से डेबिट हुआ था। अब उसी को फर्स्ट के बाद थर्ड में ये आपके पास क्रेडिट हो रहा है डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन आपके पास क्रेडिट हो रहा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 540,000 से, क्यों किसके बदले हो रहा है, डिलीवरी वैन के बदले। डिलीवरी वैन के अकाउंट में आएंगे, डिलीवरी वैन डेबिट हो रहा है 540, अमाउंट तो सेम है। अब डिलीवरी वैन क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि हमने बैंक से पेमेंट की है, हमने ये परचेज की है डिलीवरी वैन। अब अगेन इसके एरो के हिसाब से डिलीवरी वैन आगे शिफ्ट हो गए बैंक अकाउंट से, आप ये अकाउंट आपके पास क्रेडिट साइड पे आ गया। नेक्स्ट एंट्री, टेलीविजन सोल्ड टू अहमद ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। अहमद ब्रदर्स को आप इन टेलीविजन सेल कर रहे हैं, कितने में सेल कर रहे हैं, 1,880,000 रुपीज में सेल कर रहे हैं। आपने क्रेडिट पे जब सेल करते हैं तो आप रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, आपको पैसे नहीं मिले, आपको पैसे मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे, किसके बदले, क्योंकि आपने उसको सेल किए। सोल्ड, सेल्स का सेकंड फॉर्म है, सोल्ड मीन रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, मगर इसके बदले आपको सिर्फ कमिटमेंट रिसीवेबल की होप मिली, अहमद ब्रदर आपको पैसे दे देगा। कितने पैसे, 1.88 मिलियन, 18,80,000। अब आपके पास रिसीवेबल, आपके एसेट्स इंक्रीज हो गए, क्योंकि आपको उम्मीद हो गया मुझे पैसे मिलेंगे। पहले अगर आपने उनको कोई सेल नहीं की थी तो आपको उनसे कुछ पैसे लेने भी नहीं है, अब आपको उन अहमद ब्रदर से पैसे लेने हैं, रिसीव करने हैं। कितना करना है रिसीव, 1,880 रुपीज। किसके बदले रिसीव करना है, क्योंकि आपने इसको सेल्स की है, रेवेन्यू, आपने अपना रेवेन्यू जनरेट किया है। रेवेन्यू जनरेट होता है तो इंक्रीज, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। अब एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, कौन सा एसेट, अकाउंट रिसीवेबल। रेवेन्यू, भाई कौन सा रेवेन्यू है, सेल्स, आप सेल्स कर रहे हैं, क्या सेल्स कर रहे हैं, टेलीविजन सेल कर रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स, इसके दो टी अकाउंट नए बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये टी नहीं बने हुए, अब इनके नाम पे दोबारा टी बनाएंगे, और टी के साथ साथ डेबिट साइड पे अकाउंट रिसीवेबल में लिखेंगे 1,880, एंड क्रेडिट साइड पे सेल्स में लिखेंगे 1,880। इट शोज जो रिसीवेबल आपका इंक्रीज हुआ है, क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि क्योंकि आपके पास रेवेन्यू, सेल्स अकाउंट, सेल्स आपने की है, सेल्स में आएंगे। सेल्स आपके क्यों इंक्रीज हुई है, क्योंकि आपके आपने रेवेन्यू अकाउंट रिसीवेबल से आपको एक रेवेन्यू के बदले आपने अकाउंट रिसीवेबल उधार पे आपने कोई उनको इन्वेंट्रीज दी है। अगेन डबल एंट्री एंड पोस्टिंग, पेड शॉप रेंट in advance for 6 months to June 2011। अब दिसंबर के रेंट की बात नहीं हो रही, 6 मंथ की बात हो रही है, जून तक, जनवरी से जून तक बात हो रही है, इसीलिए हम इसको, हमारे पास ये हम एडवांस पे कर रहे हैं। दिसंबर में तो शॉप ओपन की हमने, दिसंबर के रेंट की कोई बात नहीं है, मगर ये जो अभी हम रेंट पे कर रहे हैं, ये मिसेस अली को दे रहे हैं, चेक के थ्रू दे रहे हैं। कितना अमाउंट दे रहे हैं, 680,000। किस पीरियड का रेंट दे रहे हैं, जनवरी से लेकर जून तक, 6 मंथ आपके मेंशन है एंट्री ट्रांजेक्शन के अंदर। अब इस एंट्री क्या बात करेंगे, आप एडवांस में रेंट दे रहे हैं, दे तो रहे हैं रेंट, आप कहां से दे रहे हैं, बैंक से दे रहे हैं, तो बैंक से जब आप पे करेंगे तो बैंक का अमाउंट कम होगा। बैंक की नेचर क्या है, एसेट, एसेट आपका डिक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज होगा। भाई क्यों एसेट डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप उसको एडवांस प्रीपेड रेंट दे रहे हैं, आपने प्रीपेड रेंट या एडवांस रेंट अकाउंट को डेबिट करना है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। प्रीपेड रेंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ था, डेबिट भी किया था, एक ट्रांसफर में हमने क्रेडिट भी किया था, कैपिटल से डेबिट हुआ था, फिर वेन वाले को हमने पे किया था। अब आपके पास प्रीपेड रेंट आपने पे किया है, कितना, 680 रुपीज। अगेन एंट्री से आपके पास
प्रीपेड रेंट, इनकी प्रीपेड रेंट आपके पास डेबिट बैलेंस जा रहा है, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस जा रहा है। नेक्स्ट, पेमेंट रिसीव फ्रॉम अहमद ब्रदर्स एंड डिपॉजिट इन द बैंक। अब आपने अहमद ब्रदर से रिसीव कर दिए पैसे, जिसको आपने पहले सेल्स की थी, अब आपने उनसे रिसीव कर दिया, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, आपके पास पैसे आ गए, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक में जब डिपॉजिट करेंगे तो बैंक का अमाउंट इंक्रीज होगा। कहां से आए पैसे, ये अहमद ब्रदर जिसको आपने पहले सेल्स की थी उधार पे, अब वहां से आपको पैसे मिले, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, अब जितना पैसा उससे लेना था उसका कुछ पोर्शन उसने दिया है, तो जितना लेना था वो तो हमने उस वक्त रिकॉर्ड किया था डेबिट, अब वो एसिड आपका कम हो गया, अब पूरा क्लेम आपका नहीं होगा, अब जितना पैसे दे दिया उतना क्लेम आपका खत्म हो गया, अब आप उसको डिक्रीज करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर क्या है, एसेट्स, एसेट जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, और बैंक की नेचर क्या है, एसेट, बैंक जब इंक्रीज हो रहा है, बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक इंक्रीज होगा, एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, पेड चेक अमीन ब्रदर्स, अमीन ब्रदर्स जिससे आपने पहले परचेज किया था, अब आप उसको चेक दे रहे हैं, जब चेक दे रहे हैं तो यकीनन आपके पास बैंक अमाउंट कम हो, बैंक अमाउंट आपका कम हो जाएगा, बैंक अमाउंट कितना, कितने से कम होगा, 7,84,000 से, 784,000 से आपका बैंक का बैलेंस कम होगा। मगर क्यों कम होगा, आप किसको दे रहे हैं, आपने, आपको जिसको पे करना था, आपकी जो लाइबिलिटी थी, आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, अकाउंट पेएबल मिस्टर अमीन एंड को, आप उसको पे कर रहे हैं, कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, 7,84,000। अब यहाँ पे आपके पास अकाउंट पेएबल का अकाउंट भी पहले बना हुआ था, जब आपने परचेज किया तो आपने एंट्री पास की थी, परचेज डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट, तो इट मीन्स का अकाउंट पेएबल का टी पहले बना हुआ है। सेम चीज बैंक पेइंग आपने पहले बनाया हुआ था, कैपिटल के टाइम पे, फिर वैन के टाइम पे आपने उसको क्रेडिट किया, फिर सप्लायर से जब जब आपके कस्टमर से जब पैसे मिले थे तब आपने उसको डेबिट किया था, अब आप उसको पे कर रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, तो यकीनन आपके पास दोनों टी बने हुए, अकाउंट पेएबल आपका डेबिट हो रहा है 784,000, एंड क्रेडिट क्या हो रहा है, बैंक, बैंक का आपका कम हो रहा है, तो ये रेड कलर से आपको मेंशन करा है कि ये सेम ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। अब बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि अकाउंट पेएबल आपने अपनी लायबिलिटी को कम किया है। अगेन, bought Flatron television on credits from Amin and Co. अमीन एंड को से आपने अगेन परचेज कर दिया, तो परचेज जब करते हैं तो आपके पास परचेजेस अकाउंट इंक्रीज होता है, आपके पास एसेट्स इंक्रीज होंगे, परचेजेस मर्चेंडाइज इंक्रीज होगा, और क्यों आपने उधार में परचेज किया है तो आपके पास क्रेडिट, आपके पास लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी। अब लाइबिलिटीज हमने पहले भी अमीन एंड को से परचेज किया था, वो भी आपके पास अकाउंट बना हुआ है। अब परचेज अकाउंट पहले भी आपने परचेज किया था 2,200, अब आपके पास 1,230 रुपीज का और परचेज कर रहे हैं, तो ये आपके पास सेम टी अकाउंट से परचेज अकाउंट में डेबिट होगा और पेएबल अकाउंट में क्रेडिट होगा। सोल्ड फिलेट्रॉन टेलीविजन टू अहमद ब्रदर्स ऑन क्रेडिट, अहमद ब्रदर्स को आपने 810,000 रुपीज की फिलेट्रॉन टेलीविजन सेल किए, जब सेल किए ऑन क्रेडिट, उधार पे आपने सेल किए, तो आपके पास, आप उधार पे सेल करने की एक बाय डिफॉल्ट एंट्री है, अकाउंट पे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेल अकाउंट रिसीवेबल ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ था, अब उसी को बेस बनाते हुए हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट और
सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डेबिट साइड पे चला गया, क्रेडिट साइड पे चला गया। क्रेडिट सेल्स अकाउंट है तो सेल्स अकाउंट में जाएगा। डेबिट किस में जा रहा है? अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल, टी का नाम अकाउंट रिसीवेबल था, उसी अकाउंट में डेबिट हो रहा है। अब नेक्स्ट एंट्री है आपके पास, ऑनर विड्रॉज वन टेलीविजन सेट फॉर हिज पर्सनल यूज। अब जो बिजनेस का मालिक है वो अपने यूज के लिए एक टेलीविजन सेट लेकर जा रहा है जिसकी प्राइस है 25,000 रुपये। अब यहाँ पे ऑनर भाई क्यों लेकर जा रहा है? क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है, क्योंकि उसके अपना बिजनेस है, उसका कैपिटल लगा हुआ है। अब उस कैपिटल के बदले ले रहा है। तो जब भी आपके पास कोई भी कैपिटल, जब भी कैपिटल अकाउंट आपका डिक्रीज होता है तो आप उसको ड्राइंग अकाउंट से मेंशन करते हैं। तो अब एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग डेबिट। कैपिटल डेबिट कभी भी नहीं होता, ड्राइंग डेबिट होगी। ड्राइंग डेबिट और परचेज अकाउंट क्रेडिट, जो आपने परचेज किया है, जो अवेलेबल फॉर सेल आपने इन्वेंट्री रखी हुई है, अब उसमें से अगर आपने एक पीस निकाल दिया, जो चीज आपने अकाउंट, जो आपने ड्राइंग, जो ऑनर ने विड्रॉ किया, कैपिटल के बदले किया है, तो अब कैपिटल जब भी डेबिट होगा तो आपके पास रिकॉर्ड होगा, ड्राइंग अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। और जब भी ड्राइंग इन्वेंट्री होगी तो आपके पास बाय डिफॉल्ट ये एंट्री होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि जितनी आपने टेलीविजन परचेज किए, अब आपके पास उतनी टेलीविजन अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, क्योंकि एक इन्वेंट्री आपने सेल नहीं की, ना ही वो कोई डैमेज हुई है, ना ही वो कोई कहीं चोरी हुई है, ना ही कोई और मसला है, मगर यहाँ पे ऑनर खुद अपने लिए लेकर जा रहा है, तो वो आप अपने पास अवेलेबल फॉर सेल इन्वेंट्री से माइनस कर देंगे। एंट्री क्या होगी? ड्राइंग डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट। परचेज हमारे पास ऑलरेडी थे, तो उसी अकाउंट को, परचेज को आप मेंशन करेंगे, उसी को क्रेडिट करेंगे और ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये है आज के सिंपल ट्रांजेक्शन्स और टी अकाउंट की पोस्टिंग। थैंक्स फॉर listening. Thanks for watching my complete video. If you feel any question, any queries, please ask in comments and review. If you are satisfied, please subscribe my channel and like and share it. Okay. See you very soon with next topic. Allah Hafiz.